तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। अगर आप भी इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरएसआई डाइवर्जन इंडिकेटर के ऊपर। आज हम ना आरएसआई के ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर, जिसकी मार्केट में लोग बात नहीं करते हैं, पर आज भी काफी सारे लोग आरएसआई डाइवर्जन को ट्रेड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है वो आपको 70 टू 80% मार्केट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और सारी चीजों को समझना है ताकि आप भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आई थिंक कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रही होगी और मेरा माउस कर्सर भी आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। तो जैसे कि हमने बात की है, आरएसआई डाइवर्जन इज नॉट आरएसआई इंडिकेटर। हम बात करने वाले हैं आज डाइवर्जन की, जिसके ऊपर मार्केट में लोग बात नहीं करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, इस इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी आपको 70 टू 80% आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बिना देरी करते हुए हम जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं सारी चीजों को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और सारी चीजों को समझना है, और एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी लगा रखा है। आप कोई भी यहाँ पर इंडेक्स जो भी आप यूज करते हो आप वो लगा सकते हैं, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी, जो भी आप या स्टॉक यूज करते हैं, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आप वो लगा लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे स्टॉक सारे इंडेक्स के लिए सेटिंग सेम रहेगी। और यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। यूजली आप जो भी आप 5 मिनट या 15 मिनट पे एनालिसिस करते होंगे, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप डाइवर्जन है ना, अगर आप डाइवर्जन देख रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज कर लें। मैं यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूँ। तो यस, इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है मुझे ये। तो आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में यहाँ पर चले जाना है सबसे पहले। और पहले मैंने टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लिया है और यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आरएसआई। इस तरह से आप आरएसआई लिखेंगे तो आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ये नॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरएसआई ये वाला नहीं है, ये आरएसआई डाइवर्जन है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आई होप कि आप नोट्स बनाते चलें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सकें। तो आरएसआई ये यहाँ पर लग गया है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में ये कुछ इस तरह से एक इस जगह पर बियरिश, मतलब मार्केट बियर हो रहा है तो ये आपको बियर का इंडिकेशन दे रहा है। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो आपको बुल का इंडिकेशन यहाँ पर मार्केट के अंदर दे रहा है पहले ही। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता चल गया सब कुछ, अब तो ये इंडिकेशन मिलेगा तो हमें ट्रेड करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ इंडिकेशन दे आपको वहीं पे ट्रेड करना है। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो हमारी कंडीशंस क्या होंगी, हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ हमें बुलिश मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहला इंडिकेशन हमें इस जगह पर देखने को मिल रहा है और आई थिंक मैंने यहाँ पर आपके लिए एक लाइन भी प्लॉट कर रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि अब ये इंडिकेशन दे रहा है इस जगह पर इस तरह से बुल का। तो हम पहले बुलिश की बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइम फ्रेम 5 मिनट या 15 मिनट पे यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप 1 आवर या 2 आवर कोई यहाँ पर ना देखें, आप सीधा यहाँ पर 1 डे का देखें उसके बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये कैंडल जो है ये आपको क्लोजिंग पे डाइवर्जन देता है। तो अब सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस कैंडल पे यहाँ पर क्या मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है इस रेड कैंडल पे। तो जहां पर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, अब मुझे सबसे पहली कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि वो कैंडल जहां पर क्लोज हो रही है, वो कैंडल जहां पर क्लोज हो रही है, मुझे वहां पर एक लाइन को मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने कर दी है। यानी इस कैंडल पे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है तो मैंने इसका लो सॉरी इसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर मार्क कर लिया एक लाइन के रूप में। अब मुझे दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई देखनी है, यहाँ पर मुझे दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखनी है कि इस कैंडल का जो कैंडल क्लोज करी है, जिस कैंडल पे इंडिकेशन मिला है, उसका नेक्स्ट कैंडल या उससे 2-3 कैंडल उसका लो ब्रेक कर दें। तो यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है? यस, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जिस कैंडल पे हमें इंडिकेशन मिला है उसके बाद हमारा लो ब्रेक हो रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी। अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, मैं यस इसको रफ कर देता हूँ। तो हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, अब इसका लो ब्रेक हो गया। अब देखेंगे हम कि इस रेड कैंडल के ऊपर, इस रेड कैंडल के ऊपर जो तुमने लाइन खींची है उसके, ये जैसे कि ये लाइन हमने खींची तो इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होने के बाद आपको तीसरी कंडीशन देखनी है कि जब ये लो ब्रेक हो जाए तो उसके बाद जो कैंडल आपकी बने, 3-4 कैंडल या 5 कैंडल या 10 कैंडल छोड़ के, वो इस लाइन के नीचे क्लोज कर जाए।
तो अब हम देख रहे हैं कि पहली चीज हमें ये कैंडल दिख रही है नेट टू नेट की जो क्लोज हो रही है। अब हमारी चौथी जो कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी कि जो कैंडल यहाँ पर क्लोज कर रही है ये वाली कैंडल, इसका भी लो ब्रेक होना चाहिए। तो आप क्या देखो यहाँ पर क्या लो ब्रेक हो रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो हमारी यहाँ पर कंडीशन खत्म हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर तो कहीं पर भी हमारा लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हमारा जो लो ब्रेक हो रहा है वो इस जगह पर हुआ। आप देखोगे एक कैंडल बनी जो नीचे क्लोज हुई, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल हमारी बनी जो नीचे क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद अब हमें देखना है कि इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो हम देखेंगे इसका लो भी ब्रेक हो गया है, अगली ग्रीन कैंडल बनी जिसने लो ब्रेक कर दिया। तो अब हमें क्या देखना है, एक और हमारी कंडीशन रह गई है, हमें क्या देखना है कि वो जो कैंडल है, अब हमें वेट करना है कि इस लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज कर जाए, पूरी तरह से क्लोज कर जाए इस लाइन के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं बनी, क्लोज नहीं करी, ठीक है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी तो वो लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, यहाँ पर ये भी क्लोज करी पर ये पूरी तरह से नहीं कर रही है। अब हम देखेंगे कहां पर क्लोज कर रही है, ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ये कैंडल पूरी तरह से बुलिश है और साथ ही साथ लाइन के ऊपर पूरी तरह से क्लोज कर रही है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी मार्केट के अंदर वो इस जगह पर बनेगी, इस जगह पर हमारी एंट्री बन गई है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जिस कैंडल, जैसे ये कैंडल लाइन के नीचे क्लोज की थी और इसका जिस कैंडल ने लो ब्रेक करा था उस लो का आप एसएल रख सकते हैं, यानी ये कैंडल क्लोज की, ये लो ब्रेक हुआ और ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पर एसएल अपना रख लूंगा, यहाँ पर अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एसएल रख लिया। और अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर मुझे क्या टारगेट रखना है, टारगेट मुझे ये रखना है, पहले तो आप टारगेट ये रख सकते हैं कि जब तक आपको मार्केट में बेरिश इंडिकेशन ना देखने को मिल जाए। दूसरी चीज, अगर आपको 1:2 1:3 चाहिए तो आप प्रेफरली यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बुल रन मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है इजिली। तो इस तरह से आप बुलिश कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके ट्रेड ले सकते हैं। अब हम एक बार और इसको आराम से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमें फर्स्ट कंडीशन देखनी है, जिस कैंडल पे हमें इंडिकेशन मिले उसकी अगली जो कैंडल हो वो उसका लो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है। फिर हमें तीसरी कंडीशन देखनी है कि उस लाइन के नीचे एक कैंडल जाके क्लोज कर दे, उस लाइन के नीचे एक कैंडल जाके क्लोज कर दे, तो ये क्लोज करी पर उस कैंडल का भी लो ब्रेक होना चाहिए जो क्लोज करी, तो यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये कैंडल क्लोज करी, इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ। अब हमें वेट करना है कि इस लाइन के ऊपर, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल पूरी तरह से क्लोज कर जाए, वहां पर आपको एंट्री बना लेनी है। तो आई थिंक आपको बुलिश का समझ में आ चुका है। इसी तरह हम बेरिश की बात कर लेते हैं। अब हम एक बेरिश का देख लेते हैं एग्जाम्पल आज जल्दी से, बिना देरी करते हुए। तो यस, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुझे ये मुझे बेरिश का इंडिकेशन दे रहा है, जस्ट वेट, इस जगह पर मुझे बेरिश इंडिकेशन मिल रहा है, यानी इस कैंडल पे मुझे बेरिश इंडिकेशन मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेम मुझे क्या करना है कि इसके वहां पर हम क्या कर रहे थे, जहां पर कैंडल क्लोज हो रही थी हम नीचे वहां पर लाइन प्लेट कर लेते थे। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये यहाँ पर क्लोज हो रही है, यस, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन इस तरह से प्लॉट कर लूंगा। मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली है। अब मैं वेट क्या करूंगा कि इस लाइन का पहले तो इसका हाई ब्रेक हो जाए, पहले तो इसका हाई ब्रेक हो जाए, जैसे वहां पे लो ब्रेक हो रहा था 3-4 कैंडल के बाद। तो 1 2 3 मैं देख रहा हूँ चौथी कैंडल में इसका हाई ब्रेक कर दिया है। आप देखेंगे तो इस जिस कैंडल पे इंडिकेशन मिला इसका हाई था 38,851, फिर उसके बाद जिसने ब्रेक करा है उसका है 38,855, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है हाई। अब मुझे वेट करना है, वहां पर वेट कर रहे थे कि एक कैंडल मिले जो उस लाइन के नीचे क्लोज कर रही थी बेरिश बुलिश में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर ऊपर क्लोज करे, तो ऊपर क्लोज करी और उसका हाई, वहां पर हम लो टूटने का वेट कर रहे थे, यहाँ पर हम हाई टूटने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर हाई भी टूट चुका है और अब हम क्या वेट करेंगे, वहां पर हम देख रहे थे कि बुलिश कैंडल एक कैंडल के ऊपर, उस लाइन के ऊपर पूरी तरह से बन जाए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि एक बेरिश कैंडल इस लाइन के नीचे बन जाए। तो हम देखेंगे एक बेरिश कैंडल इस लाइन के नीचे बन चुकी है। अब बनने के बाद हमें ट्रेड कहां पर लेना है, जैसे ही उसका जो कैंडल बनी है उसका यहाँ पर लो टूट रहा है, यानी इस जगह पर आपको एंट्री प्लान कर लेनी है। और आपको जो एसएल रखना है, जो कैंडल ऊपर क्लोज करी है लाइन के और जिसने उसका हाई तोड़ा है, वहां पर हम लो का रख रहे थे, यहाँ पर हम हाई का रखेंगे। इस जगह का आपको एसएल सिंपली रख लेना है और आप देखेंगे मार्केट में आप अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे बेरिश मोड के अंदर। तो इस तरह से आप आरएसआई डाइवर्जन का यूज करके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी को जो भी
है ना। आप आपको लग रहा हो कि यार इतना सब कुछ देखना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, पैसा कमाना है तो आपको इतना सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप इतना सब कुछ देखते हैं तो आप अपने लॉसेस बचा सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को बड़ा कर सकते हैं। तो अ, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, और आई होप जो आप सीख रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे, वरना आपके लिए सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के साथ हम मिलते हैं इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।